नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। गुजरात में विसावदर उपचुनाव, इसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। क्या दिल्ली रिपीट होते हमको इस समय गुजरात में दिखाई दे रहा है? चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, 1995 से गुजरात में लगातार भाजपा की सरकार है। 95 से लेकर 2025, 30 साल हो गए। 30 साल में केवल एक मौका आया था जहां पर लगा था कि कांग्रेस भाजपा को हरा सकती है। वह था 2017 का विधानसभा चुनाव, जहां पर कांग्रेस लगभग लगभग हराने तक पहुंच गई थी। दोनों के वोट शेयर में भी मात्र 4% का अंतर बचा था। और अगर नरेंद्र मोदी चुनाव के दूसरे हाफ में न कूदे होते प्रचार करने के लिए तो शायद वहां पर भाजपा हार गई होती। भाजपा को 99 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। यहां से लगा, क्या कांग्रेस का गुजरात में रिवाइवल है? लेकिन तभी 2022 का चुनाव आता है और इस चुनाव ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि एक और पार्टी वह वहां पर चुनाव लड़ रही थी। 17 में भी लड़ी थी, लेकिन मात्र 24,000 वोट पाई थी। लेकिन वह पार्टी 2022 में और तेजी से लड़ती है। वह थी आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को वो डेंट दिया कि अभी तक कांग्रेस उस चीज से उबर ही नहीं पाई है। कांग्रेस को 2022 में मात्र 17 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी ने वहां पर 5 सीटें जीती थी। लेकिन राहुल गांधी अब गुजरात को लेकर बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं। अगर पिछले 4 महीने को देखें तो वह 2 जगहों पर ही दौरे करते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में वह 3 बार जा चुके हैं और गुजरात में तो पिछले 2 महीने में वह 3 बार जा चुके हैं। यहां तक कि कांग्रेस का सम्मेलन भी गुजरात में ही हुआ है इस बार का। और कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि वह गुजरात में अपनी सरकार बनाए, इसलिए एक कैंपेन चला रही है, नूतन गुजरात नूतन कांग्रेस। अब यह कैंपेन कितना सफल होगा यह तो समय बताएगा। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अनाउंस कर दिया है कि वह अपने अपने कैंडिडेट विसावदर चुनाव में उतारने वाले हैं। अब बात यह है, क्या दिल्ली रिपीट होते यहां से आपको दिखाई दे रहा है? अगर आप कांग्रेस की राजनीति को पिछले 6 महीना में देखें, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद, तो महाराष्ट्र और झारखंड एक ऐसी जगह थी जहां पर वह अपने पार्टनर्स के आगे दबते दिखाई दिए, झारखंड में खासकर। लेकिन महाराष्ट्र में भी वह कोशिश कर रहे थे कि वह मेन पार्टी रहे, वह बड़ा भाई यहां पर बने। हरियाणा में तो उन्होंने किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को मौका ही नहीं दिया। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, यह सब प्रयास करते रहे कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, पर कांग्रेस ने वहां पर किसी को मुंह नहीं लगाया। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में वहां पर एनसी के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस ने अपने आप को अलग ही रखा। इसका इसका आरोप अभी भी लगाते हैं उमर अब्दुल्ला। कहते हैं कि कांग्रेस अगर ढंग से लड़ती तो हम और बड़ी जीत वहां पर प्राप्त कर सकते थे। हाँ, झारखंड में वह हेमंत सोरेन के आगे दबते हमको दिखाई दिए। 2 राज्य ऐसे रहे जहां पर कांग्रेस पूरे तरीके से अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास कर रही है और इन 2 जगहों पर वह गठबंधन में थी पहले। एक है दिल्ली और दूसरा है बिहार। अगर आप देखेंगे तो हरियाणा चुनाव के बाद जब दिल्ली चुनाव की घोषणा हुई, तो उस चुनाव की घोषणा के पहले ही आम आदमी पार्टी ने कह दिया था कि हम कांग्रेस साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं। कांग्रेस ने बहुत प्रयास किए पर गठबंधन नहीं हुआ। अंत में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और कहा कि ठीक है, मत करो गठबंधन, हम यहां पर अपने दम पे लड़ेंगे चुनाव। और 4-5 कैंडिडेट ऐसे खड़े किए जो कि आम आदमी पार्टी की समस्या बढ़ाने वाले थे। जैसे कि आप देखेंगे, संदीप दीक्षित को खड़ा किया गया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अलका लांबा आई थी आतिशी माइना के खिलाफ। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे, अरविंद अपनी सीट हार गए और आतिशी माइना भी मात्र 3,000 वोटों से जीत कर आई। और कांग्रेस को लगभग 6-6.5% वोट यहां पर मिले, जो पिछली बार मात्र 4% वोट थे। उसके बाद आप बिहार देखेंगे। बिहार में भी कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और यहां पर वह कन्हैया कुमार, कृष्णा लावरू, राजेश राम, पप्पू यादव, इनके बहाने आरजेडी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। आरजेडी की कोशिश थी कि तेजस्वी को सब लोग स्वीकार करें कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी यहां पर समर्थन नहीं दिया। यहां तक कि पप्पू यादव तो एक
पॉडकास्ट में या एक इंटरव्यू में यह कहते पाए गए कि राजेश राम को बनना चाहिए बिहार का नया मुख्यमंत्री या महागठबंधन का नया चेहरा। यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि आरजेडी पिछले 20 सालों से बिहार में कांग्रेस को केवल छोटा भाई ही मानते चली आई है। यहां तक कि गठबंधन में उनको वो सीटें देती है जहां से वह खुद नहीं जीत सकती, वहां से कांग्रेस को जीतने को कहती है। लेकिन इस बार कृष्णा लारू ने साफ कहा कि हम यहां पर बराबर के पार्टनर हैं, ना कि हम छोटे भाई। गुजरात में भी अब यही देखने को मिल रहा है। यहां पर लगा कि इंडिया गठबंधन मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ेंगे चुनाव। लेकिन पिछले 3 महीने में जो गुजरात में हुआ और जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी गुजरात पे ध्यान दे रहे हैं, उनका सीधी कोशिश यहां पर है कि वह आम आदमी पार्टी को यहां से साफ करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उनका वोट पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब आप सोचिए कि अगर 2022 में आम आदमी पार्टी ना होती तो कम से कम वह 5 सीटें तो वहां पर कांग्रेस जीतती ही जीतती, मतलब 17-5-22 तो कम से कम होते। और कांग्रेस इस बार कोशिश भी कर रही है कि वहां पर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म किया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसको बहुत डेंट दिया है। पंजाब में सरकार छीन ली, दिल्ली में वोट बैंक छीन लिया और गोवा में भी उनका खात्मा ही कर दिया और गुजरात में वही होते दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस अब प्रयास कर रही है कि वह इसको लेकर काम करे। इसीलिए आप देखेंगे कि 33 जिलों में अब नए जिलाध्यक्षों की घोषणा करने वाले हैं राहुल गांधी और 8 बड़े जिले वहां पर नए अध्यक्ष यहां पर अपॉइंट होने वाले हैं। राहुल गांधी की कोशिश यह है कि गुजरात के बहाने बीजेपी की सत्ता को यहां पर नियंत्रित किया जाए। एक बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी इस समय नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पहले नरेंद्र मोदी की दैवीय छवि को यहां पर डेंट मारना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी की दैवीय छवि बनी है गुजरात से। और एक छवि जो उनके साथ चलती चली जा रही है कि नरेंद्र मोदी आज तक कोई चुनाव हारे नहीं हैं। 2000 में जब उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद से लेके आज तक नरेंद्र मोदी लगातार जीतते ही चले आए हैं। यह पहली बार था 2024 में जहां पर वह अपने दम पर बहुमत नहीं प्राप्त किए, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री तो वही बने। और गुजरात वह जगह है जहां से नरेंद्र मोदी के देवत्व की शुरुआत हुई थी। ऐसे में गुजरात से ही आप यह काम कर सकते हैं। अगर भाजपा वहां पर हारती है तो फिर नरेंद्र मोदी की वह इनएविटेबल वाली छवि जो है यहां पर खत्म जरूर होगी, अदरवाइज आप नहीं जीत सकते। और राहुल गांधी को अपनी राजनीति में अपने भाषण पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में दिया गया भाषण भी उनका यहां पर समझ में आता नहीं है। इसलिए दैवीय छवि इसलिए भी बनी नरेंद्र मोदी की क्योंकि वह भाषण ऐसा देते हैं कि जनता कनेक्ट कर पाती है। तो राहुल गांधी की कोशिश यह होनी चाहिए कि गुजरात के सहारे वह अपनी राजनीति को यहां पर कर पाए। एक बात और मैं यहां कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, आदर्शवादी बातें होती हैं, लेकिन जब उसे इंप्लीमेंट करने का समय आता है तो यहां पर कांग्रेस हमेशा चूक जाती है। AK एंटनी रिपोर्ट पर आज तक क्या हुआ कोई नहीं जानता। जयपुर उदयपुर सम्मेलन में जो रेजोल्यूशन पास हुए तो उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। हरियाणा चुनाव जहां पर कांग्रेस को जीतना चाहिए था वहां पर वह चुनाव हार जाती है, वह भी बहुत बुरी तरीके से हारती है। वहां पर किसकी जिम्मेदारी बनी उस पर कोई बात नहीं हुई। महाराष्ट्र को लेकर चर्चा कहीं नहीं हुई। ऐसे में सिर्फ गुजरात में बड़ी बड़ी बातें करना कि हम जिलाध्यक्षों को पावर देंगे, काम करेंगे, इससे तो यहां पर कोई फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, देखते हैं विसावदर चुनाव में अब यहां पर कांग्रेस लड़ रही है अपने दम पर, गठबंधन नहीं हुआ है, क्या वह सीट निकाल पाती है या फिर यहां से भाजपा जीतकर एक नया आयाम गढ़ेगी। और 2027 का चुनाव तो वैसे भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है गुजरात का। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।